मेरे जवान लौटे नहीं, क्योंकि उन्होंने सरहद को अपनी छाती बना ली थी। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर रिलीज हो चुका है और रिलीज के साथ ही ये ट्रेंड भी करने लगा। भारत पाकिस्तान वॉर हो या फिर भारत की चीन से मुठभेड़, सलमान, शाहरुख या फिर आमिर जैसे स्टार्स कभी भी दुश्मन देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन्हीं वॉर पर फिल्म बनाना हो या फिर उन्हीं फिल्मों में अपने आप को इंडियन आर्मी से भी बड़ा देशभक्त बताना हो, ये सभी सबसे आगे रहते हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलवान में आखिर ऐसा हुआ क्या था कि सल्लू मियां ने उस पर ही फिल्म बना दी। एक्चुअल में कहानी इतनी ज्यादा खास है कि आपके मन में हमारी सेना के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। उस समय बर्फ से ढकी गलवान घाटी में हमारे रियल हीरोज ने ऐसा हमला बोला था कि चीन की पूरी सेना हिल गई थी। 15 जून 2020 की रात थी। लद्दाख की गलवान घाटी में तापमान -10 डिग्री पहुंच चुका था। हालात ये थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन उसी समय 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की सांसें गर्म थी, क्योंकि उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की चीनी सैनिकों ने हत्या कर दी थी। एक्चुअल में उस दिन चीन और भारत के ऑफिसर्स के बीच एक सहमति बनी थी कि गलवान घाटी से चीनी टेंट हटाए जाएंगे और भारत भी पीछे हटेगा। लेकिन जब हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची तो टेंट जस के तस खड़े थे। चीनी सैनिकों ने हमारे 10 से 12 सैनिकों को जो पेट्रोलिंग करने गए थे उन्हें बंधक बना लिया था और यहीं से शुरू हुआ धोखा। और एक ऐसी लड़ाई जो बिना गोली के लड़ी गई, लेकिन उसका असर बारूद से बिल्कुल भी कम नहीं था। कर्नल संतोष बाबू अपने 2 जवानों के साथ चीनी कैंप में बात करने पहुंचे थे। उन्हें लगा था कि बात करने से मामला शांत हो जाएगा और चीनी सैनिक जवानों को छोड़ देंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें चारों ओर से घेर कर हमला कर दिया गया। उन्हें लाठी डंडों और कटीली तार वाली रोकोट, जी हाँ, वही जो सलमान खान की फिल्म के पोस्टर में क्लियर दिखाया गया है, इस हथियार से इतना पीटा गया कि वो शहीद हो गए और उसी हमले में उनके साथ गए 2 जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए। ये खबर जैसे ही 16 बिहार रेजिमेंट के बेस में पहुंची तो वहां बैठे हर जवान का खून खौल उठा। एक्चुअल में किसी भी रेजिमेंट का जनरल उस रेजिमेंट के जवानों के लिए पिता की तरह होता है और संतोष बाबू के साथ जो हुआ उससे आर्मी के जवानों का खून खौल उठा था। साफ था, बदला तो लेना ही है। उस रात 300 जवान जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय बोलते हुए चीनी कैंप की ओर आगे बढ़े। सेकंड हैंड कमांडर और 2 युवा ऑफिसर्स ने इस यूनिट की जिम्मेदारी संभाली और फिर इन तीनों ऑफिसर्स ने बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज के साथ मिलकर चीनी कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान उनका साथ 2 फील्ड रेजिमेंट यानी तोपखाने के सैनिकों ने भी दिया। उनके हाथों में हथियार के नाम पर बस डंडे, पत्थर और बैनर थे। जी हाँ, सिर्फ डंडे, पत्थर और बैनर। चीनी सैनिक पहाड़ों पर बैठे थे जिनने वहीं से पत्थर मारना शुरू कर दिया था। वहीं चीनी सैनिकों ने हेलमेट भी पहने थे और बॉडी प्रोटेक्टर भी लगाए थे, लेकिन हमारे जवानों को ये पता था कि हमला कहां करना है। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों के शरीर नहीं बल्कि गर्दन पर हमला किया। इस हमले में 16 बिहार की घातक रेजिमेंट ने अकेले 15 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब तक आपको घातक कमांडोज कितने घातक होते हैं ये तो पता चल ही गया होगा। ये बिना हथियार के भी दुश्मन को मारने का दम रखते हैं। इवन कई चीनी सैनिकों के सिर तो पत्थर से कुचल दिए गए थे। एक्चुअल में इंडिया और चीन के बीच एग्रीमेंट साइन है, इसलिए गोली नहीं चलाई जा सकती थी। ये हमला ऐसा था जैसे बजरंगबली ने लंका पर हमला कर दिया हो। इंडियन आर्मी ने चीनी कैंप पर ही आग लगा दी थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है।
ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि जिस पहाड़ी पर कैंप था वो दोनों सेनाओं की वजन से ही टूटकर गिर गई। दोनों देशों के जवान बर्फ जैसी गलवान नदी में बहने लगे। पानी इतना ठंडा था कि कई जवान तो ठंड से ही शहीद हो गए। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 18 बुरी तरीके से घायल हुए और जबकि 58 को कुछ मामूली चोटें आई थी। लेकिन 16 बिहार के इन वीर जवानों के हमले में चीनी सेना को भी एक बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था और चीन के कम से कम 40 सैनिकों की जान चली गई थी और 100 से 150 सैनिक घायल हो गए थे। इवन कई सारे चीनी सैनिकों का शव तोगलान घाटी की धारा को रोककर निकाला गया। इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने गलवान नदी के बहाव को कम कर दिया था। एक्चुअल में ये बहाव खास करके चीन ने अपने सैनिकों के शव को निकालने के लिए ही किया था। इसके बाद फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने ये दावा किया था कि जिस तरह चीनी सेना ने हमारे 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को बंधक बनाया था। हालांकि बाद में बातचीत के बाद उन सैनिकों को छोड़ दिया गया था। इसके बाद बिहार रेजिमेंट ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि हर सोमवार के बाद एक मंगलवार जरूर आता है। एक्चुअल में सोमवार को चीनी सेना के धोखे के बाद मंगलवार को भारतीय जवानों ने चीनी खेमे में आग लगा दी थी और वैसे भी मंगलवार हमारे बजरंगबली का दिन होता है। उस समय इस लड़ाई को वर्ल्ड वॉर से भी कंपेयर किया गया था। इस लड़ाई में चीनी सेना को इतना नुकसान हुआ था कि चीन ने भारत से युद्ध की बजाय बातचीत करने की गुहार लगाई थी। तो अब अगर कोई हमारी सेना पर सवाल उठाता है ना, तो उसे ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। और हाँ, मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी कि सलमान खान ने इस पूरी घटना पर फिल्म बनाई जिसमें वो हीरो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या एक ऐसा एक्टर जो कभी भारत के लिए एक शब्द नहीं बोलता, चाहे हमारी चीन से लड़ाई हो या फिर पाकिस्तान से, क्या वो ऐसी ऐतिहासिक स्टोरी में हीरो बनना चाहिए? हथियार नहीं थे, लेकिन इरादा फौलाद था। वो लड़ा जब तक सांसें थीं। क्योंकि असली हीरो तो हमारी सेना के जवान हैं। और क्या ऐसा कोई एक्टर जो हमारे देश के लिए एक शब्द नहीं बोलता वो हीरो बन सकता है? इस वीडियो को उन भारतीयों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें लगता है कि असली हीरो पर्दे पर होते हैं, क्योंकि पर्दे के हीरो तो फैंटेसी बनाते हैं लेकिन हमारे सोल्जर्स इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।